हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीओन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो बच्चों 10th क्लास रेडी हो जाइए मेरे साथ इकोनॉमिक्स करने के लिए। वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर सब हम बिल्कुल खल्लास करेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम देखते हैं और आज हम चैप्टर 1 करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब बेल आइकन दबाओगे तभी तो पता चलेगा कि कब आ रही है, कब क्लास ले रही है रोशनी मैम। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये चैप्टर आपको इजी वे से समझ आएगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, तब तक मैं वेट करती हूँ और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आई एम वेटिंग, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट चैप्टर आपका 1 है। इसमें हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पहले क्या होता है, ग्रोथ। सिंपल लैंग्वेज से अगर मैं बताना चाहूँ कि आपकी जो हाइट है, वेट है, आपका एज है, वो जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा, आपकी ग्रोथ। लेकिन आपकी जब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आपकी डेवलपमेंट, आपकी मेंटल एबिलिटी, आप अगर आप 10th में हैं तो 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। देखा, समझ आ गया। तो चले अब हम बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम देना है, एग्जाम में तो आपको ये लैंग्वेज लिख के आना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। तो अंडरस्टैंडिंग में तो आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं कि ये बुक भी क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ। इसको ग्रोथ बोलेंगे कब, जब बढ़ोगे तभी तो आपका क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स, मतलब ग्रोथ के साथ साथ कौन कौन से गोल्स होंगे वो इंक्रीज, जैसे कि सीकिंग मोर इनकम, आपका इनकम इंक्रीज। इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें। फ्रीडम, आपको एक्सप्रेस करने, अपनी बात करने की फ्रीडम है। सिक्योरिटी है, आप प्रोटेक्टेड हैं, डरे डरे से तो नहीं है। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब कि आपको समाज में एक रिस्पेक्ट, आपको इम्पोर्टेंस है। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ अलोंग विथ, फर्स्ट इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, और दूसरों को समाज में एक आपकी औदा भी होनी चाहिए। राइट, देखा, समझ आ गया। चलिए देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये टर्म्स होते ना, हमें बहुत अच्छे नहीं लगते, तो आज मैं आपको इजी वे से समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ बॉडी फैट। फैट को मेजर किया जाता है किससे, आपके हाइट से, आपके वेट से, दैट अप्लाई टू एडल्ट मैन और वुमेन। जैसे जैसे आपकी हाइट और आपका वेट, जो हाइट है, आपका वेट है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। जल्दी से कॉपी पेन भी लेके रहिएगा अपने साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए अब तक। फिर लिखिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स मोर इनकम फॉर हायर इनकम एंड पीपल नीड रेगुलर जॉब। हमें हायर इनकम चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर आप रेगुलर काम करेंगे, आपको बेटर जॉब मिलेगा, रीजनेबल एंड फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मीन्स हायर वेज होना चाहिए, बेटर बैच होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, ताकि लोग सब क्या करें, उस गुड को बाय कर सके। समझ आया। अब डेवलपिंग, अब जल्दी से मुझे बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग है और कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है। जल्दी से, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए।
तो these are the countries in which income rise along with standard of living are good. मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। कितना सिंपल था, है ना सिंपल। देखिए फिर देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटीज दैट गिव एन इनकम इन रिटर्न और इन सिंपल वर्ड एक्टिविटी विच डील विथ मनी। मतलब कि आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। और ये क्या होता है कि ये मनी से डील करता है। ओके बच्चों, तो मनी से डील करता है। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट अब हम पढ़ के आ चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द नेशनल इनकम, ओके, नेशनल इनकम पर कैपिटा। पर कैपिटा क्या होता है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों की इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है। along with this the number of people living in poverty fall। मतलब जो गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं वो कम होने चाहिए, गरीब कम होने चाहिए। सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो अगर पढ़ा लिखा है, जो काम करना चाहता है उसको जॉब मिलना चाहिए। क्रिएटेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी मिनिमम नीड्स तो पूरी होनी चाहिए। among the poor section of society improve। अब कितना सिंपल, तीन चार टर्म्स, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, पॉवर्टी गरीबी कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये सब होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये टर्म्स जरूर याद रखिएगा। और इस ये जो आपको पढ़ा रही हूँ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, एडुग्रोन क्लास 10। ओके, अब इकोनॉमी क्या होता है, अच्छा इकोनॉमी क्या होता है। अब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो हमें इकोनॉमिक्स को पता होना चाहिए ना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विच हेल्प अस टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। वो फ्रेमवर्क जहाँ पे डिस्क्राइब करेगा इकोनॉमिक लाइफ, लोगों की लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनके पास मनी है, उनके पास नहीं है। मनी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ लो, तभी तो पैसे कमाओगे, तभी तो इकोनॉमिक लाइफ आपकी अच्छी होगी। एंड इट्स पीपल, लोगों के पास। तो जल्दी से इकोनॉमिक्स पढ़ना है और हमें अच्छे मार्क्स लेके आना है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्म्स में आ गया फॉसिल फ्यूल। ये तो इजी है, ये तो सबको आता हो। तो नेक्स्ट देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और गैस फॉर्म इन द जियोलॉजिकल पास फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो चीज बच जाती है उसको हम जमीन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और वो बहुत लॉन्ग टाइम, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रहा है, लॉन्ग टाइम वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग टाइम करते करते उनकी फ्यूल बन जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम, बहुत ज्यादा। देखिए ये पिक्चर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अब देखिए अ ग्रेजुअल इंक्रीज, मतलब कि लगातार ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस। जब क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप रेफ्रिजरेटर चलाते हो, जो आप एसी चलाते हो, इसकी वजह से क्या रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर पोल्यूटेंट, इसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, आप लोगों की वजह से। तो अपनी जो आदतें हैं हमें सुधार लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए एक इंडेक्स बनाया गया, किसी कंट्री में अगर ये इंडेक्स अच्छा होगा
तो वो डेवलप कंट्री माना जाएगा, और जो ये इंडेक्स नहीं होगा वो क्या माना जाएगा, अंडर डेवलप कंट्री, वो अच्छा है नहीं। अब देख लेते हैं इंडेक्स क्या क्या है, और जब तक ये मैं आपको आगे चैप्टर्स आगे स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी, तब तक मुझे ये बताइएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जल्दी से बताइएगा। ओके, तो इट इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि किसी पर्सन की वो कितने साल तक जी सकता है, राइट। एजुकेशन, एक बंदा राइट कर सकता है, पढ़ सकता है, जो पढ़ सकता है लिख सकता है वो एजुकेटेड, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर्सनल इनकम, एक पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम विच इज यूज टू रैंक, ये तीनों इंडिकेटर है। इस तीनों इंडिकेटर के बेस पे क्या होता है, रैंक दिया जाता है। और कौन सी ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट रैंक पे है, जल्दी से बताइएगा मुझे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी कंट्री है, और हमारे जो इंडिया है उनका रैंक कितना है, जल्दी से मुझे ये बताइएगा जल्दी से। तो और रिलीज कौन करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बच्चों जो इन्फेंट होता है बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब की डेथ रेट क्या है, the thousand of children that die before the age of 1, एक साल से पहले पहले कितने बच्चे मर रहे हैं पर थाउजेंड में, तो उसे क्या होता बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। एक साल से पहले पहले कितने लोग बच्चा मर रहे हैं पर थाउजेंड बर्थ पे इन अ 1 ईयर। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा, उनकी पर कैपिटा इनकम, लोगों मतलब कंट्री में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। और सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, कि हम किसी पे किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं है, हम अपना क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, उस कंट्री को क्या बोलेंगे, जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, जिसमें सब लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है ना, तो आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Sustainable economic development is the process of economic development which aim to maintain in the quality of life. Quality of life both the present and the future without harming the natural resources. मतलब जो रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में उसको ऐसे यूज करो कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसको उसका बेनिफिट ले, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन आपके आने वाले जनरेशन भी उसका बेनिफिट, और कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है विदाउट हार्मिंग इट। समझ आ गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अभी आप यूज कर रहे हो सही, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, राइट। ओके, फिर देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का सिंपल डेफिनेशन, the proportion of literate population in the 7 and above age। 7 जो लोग 7 साल के हैं और above एज के हैं, कितने प्रपोर्शन हैं, ठीक है, उसको लिटरेसी रेट होते हैं। मतलब पूरे पॉपुलेशन में कितने पोर्शन ऑफ पीपल क्या है, एजुकेटेड है, उसको क्या होगा, लिटरेसी। फिर हमारा टर्म्स आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बच्चों, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्या होता है, एक्टिविटीज विच डू नॉट डील विथ मनी और डू नॉट गिव एनी इनकम। जहां पे मनी और जहां पे इनकम की बात नहीं करेंगे वो होगा नॉन डेवलपमेंट। इजी। फिर देखिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल all final goods and services produced in a country during a year of time plus net factor income from abroad। मतलब एक कंट्री में कितने फाइनल, आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जो भी
फाइनल गुड्स का और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे एक साल में कंट्री के अंदर, प्लस जहां से नेट फैक्टर इनकम मतलब कि इनकम हमारे बाहर से आ रहे हैं, वो होगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम अपने कंट्री में सम टोटल क्या करेंगे और इसको डिटेल में आप 11th-12th में करोगे, वहां पे आपको इजी से पढ़ा। अभी मैं ज्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको याद रखिएगा कि वो सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by a country in a given year, मतलब अकाउंटिंग ईयर, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना, उसके अंदर। ओके, फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस मतलब कि कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप यहाँ याद रखिएगा 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 6 to 8 10 ईयर में आते हैं, एज अ परसेंटेज कितने लोग हैं, मतलब कि कितना जा रहे हैं और उस एज में कितने लोग बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, अगर हम प्रपोर्शन निकालेंगे तो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितने जा रहे हैं और उस एज में कितने हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि 6 to 10 लिया गया है। ठीक है, ये लिया गया है तो हमें एज इट इज याद करना। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओ, ये तो नया वर्ड आ गया, क्या है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे वेजिटेबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक क्या होगा, अलाइड, जैसे कि क्या होते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज होती है वो, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कंपोस्ट, मतलब जहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजर ना हो, पेस्टिसाइड ना हो, वहां पे जो भी चीज हो रही है, एग्रीकल्चर हो रही है, फ्रूट्स उगा रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, लाइफ स्टॉक हो रहा है, सबकी प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज हो, जहाँ पे कंपोज यूज करे, क्रॉप रिसीव्ड यूज करें, मेन्योर यूज करें, नेचुरल मेथड यूज करें ऑफ ग्रोथ, वीट कंट्रोल, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको भी हम उससे ना मारे, केमिकल से नहीं, इसको भी कुछ देसी सा जुगाड़ होना चाहिए। इंस्टेंस ऑफ यूजिंग साइंथेटिक, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक एग्रोकेमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम सिंपल में पढ़ना चाहिए, वेजिटेबल और लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन हो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, तो क्या हो जाएगा वो ऑर्गेनिक फार्म। ओके, पर कैपिटा इनकम क्या होता है देखते हैं। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, मतलब एक फैमिली में कितने मतलब लोग हैं और कितना उनका इनकम है पर पीपल एक देश में, वो होता है पर कैपिटा इनकम, और ये बेस्ट इंडिकेटर है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि बिना एक्सप्लॉइट करते हुए प्रेजेंट जनरेशन भी यूज करे और फ्यूचर जनरेशन भी यूज करे। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड कंट्री, अ कंट्री विच डज नॉट हैव हाई इनकम, वो कंट्री जिसका क्या है, हाई इनकम नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, वो क्या होगा, अंडर डेवलप्ड। एक एग्जांपल बताएंगे आप लोग, क्या कौन कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, मैं रुकती हूँ, जल्दी से बताइए अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी। अब देखते हैं फीचर ऑफ डेवलपमेंट। फीचर ऑफ डेवलपमेंट स्टूडेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अब अलग अलग जो डेवलपमेंट है अलग अलग मेजर किया जाता है, सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट गोल है, किसी का कोई गोल है, किसी को लाना है 99%, किसी को लाना 80% में ही खुश है, सबकी अपनी अपनी गोल है। ठीक है, तो देखते हैं वेरियस इंडिविजुअल हैज अ अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू
On return of events. They can distinctive improvement objectives, and what might be advancement one may not be improvement for the other. It might be a damaging for the other. मतलब एक के लिए एक गोल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माइट भी दूसरों के लिए नहीं अच्छा हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं कि डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस रूलर, अगर जो एक रूलर लैंडलेस है जिसके पास लेबर नहीं है, वो क्या चाहेगा, मोर डेज ऑफ वर्क, वो चाहेगा कि मुझे कहीं काम मिल जाए, बेटर बेच चाहेगा, बेटर वेज चाहेगा, एज वेल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहेगा अपने चिल्ड्रन के लिए। वाइल गर्ल फ्रॉम अ रिच, एक जो लड़की है वो जहाँ जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसका डिजायर क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी, कि उसको समाज में मतलब इक्वालिटी मिले, जो मेन है उनके साथ इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ओके। और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कि उनको कहीं पे रोका ना जाए, ठीक है, उनकी एम्पावरमेंट है, वो अपने आप को डेवलप, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। Thus, people situation determine the desire and development goal. तो यहाँ पे हमने देखा एक पुअर रिच अगर है फैमिली, उसकी गोल अलग है, लेकिन एक जो रिच है गर्ल, उसकी गोल अलग है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, तो सबका अलग अलग गोल होता है, उसको डेवलपमेंट अब अलग अलग हो गया उसका। डेवलपमेंट ऑफ डैम्स माइट बी इम्प्रूवमेंट फॉर एन इंडस्ट्री, मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स के टर्म। अब मान लीजिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक इंडस्ट्रीज के लिए डैम बनाना, एक इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट होगा, बट डेवलपमेंट डैम्स lower the land lower the land and disturb the life individual who are uprooted like plains। अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं उससे क्या होगा, उनसे लैंड छिन जाएगा और उनकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मान लीजिए किसी के लिए वो डेवलपमेंट है और किसी के लिए क्या है, वो नुकसान है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि डेवलपमेंट अलग अलग होता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, देखते हैं क्या क्या होता है। तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम। डेवलपमेंट होता है कि किसी का रियल ग्रोथ हो बाय इंक्रीज कीजिए इनकम को, और इनकम तो इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर बेटर खाएगा, बेटर रहेगा, बेटर पहनेगा, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, बेटर होगी। The development goals are varying from people। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि किसी का डेवलपमेंट अलग है, किसी का गोल अलग है, किसी की डेवलपमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिच अर्बन फैमिली गेट मोर फ्रीडम as her brother is able to decide what she wants to do in life, she is able to pursue her study abroad। मतलब कि एक गर्ल है जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी क्या डिजायर होगी, उसका क्या डेवलपमेंट होगा कि उसके ब्रदर्स के मतलब इक्वल उसको फ्रीडम मिला जाए, वो फर्दर पढ़ ले, स्टडी करे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी, एक गर्ल, एक रिच गर्ल के लिए फ्रीडम, एक रिच गर्ल के लिए डेवलपमेंट। तो इट माइट डेवलपमेंट माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनकम एंड अदर गोल्स, अब देखते हैं इनकम और अदर गोल्स क्या होगा। पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो जो पीपल है वो प्रेफर क्या करती है, ज्यादा इनकम, ताकि वो अपने जो डेली लाइफ के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल्स लाइक मनी, but people also want non-material things like freedom, सिक्योरिटीज, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। देखिए दो टाइप्स की डेवलपमेंट होगी, एक तो मनी चीजें होगी कि मनी आ गया तो आपका क्या होगा, डेवलपमेंट। दूसरी चीज आ गई नॉन मटेरियल, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में
कि डेवलपमेंट मीन्स इनकम इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ आपको फ्रीडम, आपको सिक्योरिटी, आपको दूसरे से रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। ओके, फिर आता है सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरीज बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहांस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कोई कंपनी है, उसको क्या है, आपको वेज कम कर रहा है, लेकिन आपको ये सिक्योरिटी एक एक प्रॉमिस कर रहा है कि आपसे जॉब नहीं छीनेगी। तो ये क्या हो गया, उसकी डेवलपमेंट, वो क्या सिक्योर रहेगा, उसकी माइंडसेट सिक्योर रहेगी। हाँ, मेरी फ्लक्चुएशन नहीं है जॉब, मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। वाह, कितने अच्छे अच्छे लाइन्स लिखे हुए हैं ना। तो ये नोट्स आपको ना टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। Other case, the more companies provide high salary but offer no job security, they reduce the sense of security. अगर दूसरी की तरफ बात करें कि वो कोई ज्यादा वेज तो दे रहा है, लेकिन क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहा, तो वो एकदम से फियर में रहेगा, तो उसकी डेवलपमेंट। फिर देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी बच्चे देख लेते हैं। National development refer to ability of nation to improve standard of living of the citizen. नेशनल डेवलपमेंट कब होगी, जब लोग रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आएगा, डिपेंड्स अपॉन कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, उस कंट्री में कौन कौन सी सेक्टर डेवलप्ड है, उस सेक्टर से कितना इनकम आ रहा है, लोग एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ अच्छा है, ये सब क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो हम उसको नेशनल डेवलपमेंट कह देंगे। वाह। अब देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। अब सारी कंट्री को कैसे, मतलब एक स्टेट डेवलप्ड है दूसरा स्टेट डेवलप नहीं है, एक कंट्री डेवलप्ड है दूसरा कंट्री डेवलप नहीं है, उन किस बेसिस पे आप देखेंगे, तो इस स्लाइड है जो इस बेस पे है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा। मतलब कि हम पर कैपिटा इनकम से देख अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है दूसरी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, एक आ गया मिस। फिर देखते हैं, we cannot take national income to compare different country because each country has different population rate। लेकिन हम नेशनल इनकम नहीं ले सकते क्योंकि सब कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट है। तो नेशनल इनकम हमारा बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। हमारा बेस्ट इंडिकेटर क्या है बच्चों, आपके अगर एग्जाम में भी आए तो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपकी क्या है, बेस्ट इंडिकेटर एज कंपेयर टू नेशनल। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होगा, आपके पास कितना टोटल इनकम है बाय टोटल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री में, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम of a country shows the standard of living of citizen of particular। और तो और पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बताता है। अभी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का देख के आ गए हैं। दूसरी तरफ अ कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन द लेस। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, तो हम उस कंट्री को क्या बोलेंगे, अच्छा ये डेवलप्ड कंट्री है। तो पर कैपिटा इनकम अच्छा इंडिकेटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम भी देखेंगे और अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे। फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट गोल ऑफ द पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, दे आल्सो नॉट, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक डेवलपमेंट इंडिकेटर को लेने के लिए सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है,
उसके साथ साथ आपकी फ्रीडम भी होना चाहिए, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, एक समाज में औदा भी होनी चाहिए, आपकी इज्जत भी होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे केरला, हरियाणा एंड बिहार को लिया गया। तो पर कैपिटा इनकम क्या है हरियाणा में, क्या है देखिए, हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी है, सबसे ज्यादा। फिर केरला में ज्यादा है, सबसे कम कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो हरियाणा विल कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार क्या कर सकते हैं, लीस्ट डेवलपमेंट। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वी लुक एट अदर क्राइटेरिया। बट हम इसकी बेस पे आप ये नहीं बता सकते कि क्या हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है और बिहार कम डेवलप्ड है। दूसरे इंडिकेटर भी देखेंगे, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। अगर हम यहाँ देखें, हरियाणा जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कि 1 साल से पहले पहले जो बच्चा है पर 1000 में, सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में। फिर हरियाणा में फर्स्ट नंबर पे है बिहार, सेकंड नंबर पे हरियाणा, एंड सबसे लीस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी कहाँ है, केरला। इसकी क्या थी, इनकम कम थी, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, बहुत कम। इससे पता चलता है वहां पे मेडिकल फैसिलिटी क्या है, ज्यादा अच्छा है, ताकि जो बच्चे हैं कब मर रहे हैं। लिटरेसी रेट देखते हैं, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, फिर से हो गई, लिटरेसी रेट ज्यादा है केरला में, देख रहे हैं। फिर हरियाणा में लिटरेसी रेट उससे कम है, और सबसे लीस्ट जो लिटरेसी रेट है वो बिहार। नेट अटेंडेंस मतलब कि उस एज में बच्चे कितने हैं और कितने स्कूल जा रहे हैं, सबसे कम ज्यादा कहाँ पे है, केरला में, और सब उसके बाद क्या है, हरियाणा में। तो सबसे कम नेट अटेंडेंस कहाँ सबसे कम है, बिहार में। तो यहाँ पे देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम पढ़ के आ चुके हैं इन टर्म्स को। तो फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा है, केरला जो है, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन 12 डाई बिफोर कंप्लीटिंग द 1। सिर्फ 10 बच्चे मर रहे हैं एक, लेकिन जो हरियाणा और जो बिहार में है वो ज्यादा है। हरियाणा में 33 है और बिहार में 38। ठीक है, फिर अगर लिटरेसी रेट देखा जाए, तो हमने अभी देखा, तो लिटरेसी रेट में भी सबसे आगे कौन है, केरला 94। और फिर सबसे लीस्ट कहाँ पे लिटरेसी रेट, लीस्ट, ज्यादा लोग पढ़े लिखे कहाँ पे है, बिहार। अब लिटरेसी रेट का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या है, if the people if the number of people above 7 years of age who able to read and write with understanding, 7 साल का बच्चा जो above 7 year है वो लिख सकता है और पढ़ सकता है और वो समझ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ एग्जाम में आएगा आपको, सबसे ज्यादा कहाँ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है, जल्दी लिखिए। नेट अटेंडेंस रेशो, नेट अटेंडेंस रेशो का डेफिनेशन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 12 और 15, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो एज बिलोंग करते हैं 14 to 15 attending school as the percentage of total number children in the same age, मतलब कि कितना 14 से 15 के बीच में अटेंड कर रहे हैं अपॉन कितने इस एज के पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ 14 and 15। तो आपका नेट अटेंडेंस रेशो आ जाएगा। तो सबसे कहाँ पे है, ज्यादा केरला में, उससे कम हरियाणा में, सबसे लीस्ट कहाँ है, बिहार में। बिहार सब चीज में ही पीछे है। फिर देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, मतलब लोगों को गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज करा रही है। द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड बाय पब्लिक फैसिलिटी, लाइक स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कम्युनिटी हो गई,
हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब। तो वी नो पंजाब हैव मोर इनकम। हमें पता है कि जो पंजाब है उसके पास क्या है, ज्यादा इनकम देन द एवरेज पर्सन ऑफ केरला। केरला से भी ज्यादा है, लेकिन केरला में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं लो इन्फेर्टिलिटी। वहां पे जो बच्चे 1 साल से पहले कम मरते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक सिस्टम। और ये क्यों है, पब्लिक सिस्टम ज्यादा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी हम आगे पढ़ेंगे, विच प्रोवाइड हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ स्टेट। इसकी वजह से public facilities, because we do not able to purchase all the things by money, we cannot able to buy a pollution free environment with the help of money। कुछ चीज होती है ना बच्चों, हम मनी से नहीं बाय कर सकते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप खुशियां क्या मनी से बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो पब्लिक फैसिलिटीज आपको बहुत जरूरी होती है कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो केरल जो हमारा पंजाब है ना उसमें इनकम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो केरला है उसमें क्या है, अदर इंडिकेटर ज्यादा, अदर इंडिकेटर ज्यादा अच्छा है। क्यों है अच्छा, क्योंकि वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मनी इन योर पॉकेट व्हाई कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। यू मे नीड टू लाइफ अ वेल, मतलब क्या मनी हमारे सब कुछ बाय कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट आपको मनी नहीं दे सकता। डिजीजेस फ्री लाइफ आपको मनी नहीं दे सकता, बिकॉज मनी ऑल्सो लाइक टू हैव अ इक्वल ट्रीटमेंट। मनी आपको इक्वालिटी नहीं दे सकती, डिग्निटी नहीं दे सकती, फ्रीडम नहीं दे सकता, आपको ऑनर नहीं दे सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं, मनी सब कुछ नहीं दे सकता। फिर देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आएगा तो इसको स्टार मार्क करते हैं और जल्दी से इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस जिसको बोलते हैं, इज अ सिस्टम इन विच पुअर आर प्रोवाइडेड और सप्लाई फूड ग्रेन एट अ लो कंपेयर टू। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बहुत कम प्राइस में मार्केट रेट से, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक तमिलनाडु हैज वेल, तमिलनाडु एग्जाम्पल आएगा, तमिलनाडु हैज वेल फंक्शनिंग पीडीएफ while झारखंड एंड बिहार डू नॉट एफिशिएंट। वहां पे एफिशिएंट पीडीएफ नहीं है, तो ये बिहार और झारखंड हर चीज में ही पीछे, तभी वो इतनी डेवलप है, ठीक है। अब बेस्ट मेथड टू मेजर द डेवलपमेंट, सबसे अच्छा मेजर क्या है डेवलपमेंट को मेजर करना, पब्लिक डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिश आ गया। अभी आपने आंसर नहीं दिया था, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका रिलीज करती है पीडीएफ। और फर्स्ट टाइम जो डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं मोहम्मद अल हक, उन्होंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछो तो 3 इंडिकेटर है, लाइफ स्टैंडर्ड, मतलब कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका पर कैपिटा इनकम है, एक जो पर्सन है वो कितने साल तक जी सकता है, 65 70, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वो हम हेल्थ स्टेटस से, किसी कंट्री का हेल्थ जो फैसिलिटी होगा अच्छा होगा तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और तीसरा जो इंडिकेटर है एजुकेशन, तो इसी बेस पे हमारा जो डेवलपमेंट, हमने देखा कि स्टेट बाय स्टेट कैसे डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। फिर हमने देखा कि कंट्री को कैसे देखा जाएगा, कंट्री के लिए देखने के लिए 3 चीज होती है, एक पर कैपिटा इनकम, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरी एजुकेशन, उस कंट्री की एजुकेशन में। उसके बाद कंट्री को रैंक दिया जाता है। तो हमारी कंट्री का जो है, हम आ गए हैं 132 रैंक पे, और जो नॉर्वे नॉर्वे है कंट्री, वो फर्स्ट रैंक पे,
ठीक है, तो अभी हमने पूछा, आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो जवाब देना होता है कमेंट सेक्शन में, दिया कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक दोनों कैसे मेजर करती है, उनका क्राइटेरिया क्या है किसी कंट्री को डेवलपमेंट में। तो जो यूएनडीपी है वो देखते हैं एजुकेशन भी लेता है, हेल्थ भी लेता है और पर कैपिटा इनकम भी लेता है। वेयर एज जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम लेता है और ये है नैरो, ये चीज सिर्फ पर कैपिटा इनकम लेता है। बट यूएनडीपी हर चीज 3 इंडिकेटर को लेता है। इट ऑल्सो कंसिडर एज अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये ज्यादा चीजों को लेता है, ज्यादा चीज देखता है। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, under this concept the country has been divided into 3 categories। यहाँ पे 3 categories दिया गया, एक रिच, मिडल और पुअर। और यहाँ पे इन यूएनडीपी 3 इंडिकेटर को देखता है और फिर रैंक दे देता है कि कितनी कंट्री कौन से रैंक पे है। तो नॉर्वे जो कंट्री है वो फर्स्ट रैंक पे है। फिर हमारी जो कंट्री इंडिया है वो पहले 29 पे भी पहुंच गया था, अब इसकी रैंक क्या हो गई है, 132 है। फिर लास्ट हमारी स्लाइड रहती है बच्चों, खुश हो जाओ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है सस्टेनेबिलिटी, अभी हम पढ़ के आए कि विदाउट एक्सप्लॉइटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम प्रेजेंट जनरेशन भी उसका यूज ले रहे हैं, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि खुद ही सारा खा लो और फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। और क्या कर सकते, इट हेल्प टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ, अपनी नीड्स को फुलफिल करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को हार्म किए बिना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट we have to use non-renewable resources। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन सी होंगी, जैसे विंड एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी यूज करो, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं जिसे रिलीज होता है वो चीज नहीं यूज करो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक अ लॉन्ग टाइम replenish, so we should use the resources in finite quality। ठीक है, तो इसी के साथ जो बच्चों है आज डेवलपमेंट की क्लास खत्म होती है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगी और ऐसे ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक